हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। आज मैं अपनी इस नई वीडियो में RAMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि RIMC के फार्म निकल चुके हैं। आप या तो देहरादून जाकर वहां से फार्म ला सकते हो बाय हैंड, या फिर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के एक हफ्ते से लेके 10 दिन तक, 7 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में आपका प्रोस्पेक्टस आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसको फिलअप करके भेज सकते हैं। इसकी जो आखिरी तारीख है वो 15 अप्रैल रखी गई है। और RAMC के बारे में ये भी बताने जा रहा हूँ कि इस साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी फ़ीस में बढ़ोतरी कर दी गई है। जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 1,07,000 अप्रोक्सीमेटली है, और जो SC और ST कैटेगरी के हैं कैंडिडेट उनके लिए 93,500 रुपीज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिसीजन इस साल से हुआ है जो अप्लाई किया जा चुका है। और RAMC के बारे में फॉर्म भरते समय जिन जिन बातों का विशेष ध्यान रखना है उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको RAMC के फॉर्म भरते हुए आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और अब स्कूल खुल चुके हैं और बिना अटेस्टेड के कोई भी फार्म ना भेजा जाए, ठीक है। अटेस्टेड करवा कर ही फार्म भेजा जाएगा और वो स्वीकार कर लिया जाएगा, ठीक है। अब जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए RAMC का फार्म भरते हुए वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। नोट कीजिए। द affixed photograph on the application form must be signed by the candidate below the photograph in the box। जो RAMC का फॉर्म होगा उसके ऊपर एक आपने अपने बच्चे की फ़ोटो लगानी है, चिपकानी है, स्टेपल नहीं करना है, ध्यान रखना है। उसको चिपकानी है गोंद के साथ, फेविकोल के साथ, और उस पर नीचे की तरफ साइन करने हैं। मस्ट बी साइन बाय द कैंडिडेट बिलो द फोटोग्राफ। नंबर 2, 2 एडिशनल फोटोग्राफ भी साथ में, सेम जैसे आपने फार्म पे चिपकाई अपने बेटे की, ठीक वही 2 फोटो आपने अपने फार्म के साथ भी भेजनी है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो अटेस्टेड होना चाहिए बाय क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा। नगर पालिका म्यूनसिपलिटी कमेटी, कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट डुली अटेस्टेड बाय क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर। और उसके बाद सेल्फ एड्रेस एनवलप विद पोस्टेज स्टैम्प फॉर 41 रुपीज़ की स्टैंप लगा के आपने बाय स्पीड पोस्ट के द्वारा आप भेज सकते हो, ठीक है। और उसके बाद स्कूल से परमिशन लेटर। स्कूल के परमिशन लेटर का मतलब होता है स्कूल के लेटर हेड पे आपके बेटे का नाम लिखा गया होगा और उसमें लिखा गया होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ, और उनको ये भी लिखा गया होगा कि भाई ये बच्चा इस क्लास में इस साल से पढ़ रहा है, ठीक है, और इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है और ये एलिजिबल है RAMC का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो जरूरी है। कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट डुली अटेस्टेड बाय क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर। अगर अभी भी नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने बेटे का डुली अटेस्टेड करवा कर ही भेजना है, ठीक है। और उसके बाद मैं बता देता हूँ कौन कौन से बच्चे इस कैटेगरी, किस एज ग्रुप के बच्चे आएंगे इस RAMC के फॉर्म भरने के लिए जून 21 में। और जून 21 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 1 जून और 2 जून के अलावा 5 जून को होगा पेपर। 1 और 2 जून को पेपर नहीं होगा। अभी तक जो नोटिफिकेशन आई है हमारे लोगों को, हमारे पास, उसमें 5 जून निर्धारित की गई है। अब आप डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए अपने बेटे की। अगर आपका बेटा एलिजिबल है RAMC का फॉर्म भरने के लिए तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है 2 जनवरी 2009 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में। दोबारा नोट कीजिए, 2 जनवरी 2009 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में जो भी बच्चा आता है उसका ये लास्ट चांस होगा जून 21 में, ठीक है। इसके बाद वो पेपर नहीं दे पाएगा। उसके बाद 2 जुलाई 2009 से लेकर 1 जनवरी 10 के बीच में जो बच्चा होगा उनका ये सेकंड चांस है, उनका ये सेकंड चांस होगा, ठीक है। और दिसंबर 21 में उनका लास्ट चांस काउंट किया जाएगा। नोट कीजिए, 2 जनवरी 10 से लेकर 1 जुलाई 10 के बीच में जो भी कैंडिडेट होगा उसके पास तीनों चांस है। जून 21 पहला चांस है, दिसंबर 21 सेकंड चांस है, और जून 22 लास्ट चांस है, ठीक है। एक बार फिर से मैं एज क्राइटेरिया बताने जा रहा हूँ। जिन्होंने नहीं नोट किया है वो आप नोट कर सकते हैं। 2 जनवरी 9 से लेकर 1 जुलाई 9 के बीच में उनका ये लास्ट चांस है। 2 जुलाई 9 से लेकर 1 जनवरी 10
के बीच में उनके पास 2 चांस मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपका जून 21 और एक मिलेगा दिसंबर 21। और 2 जनवरी 10 से लेकर 1 जुलाई 10 के बीच में जो भी कैंडिडेट है उनके पास तीनों चांस सेफ है। फर्स्ट चांस जून 21, सेकंड चांस आपका दिसंबर 21 और लास्ट चांस आपका जून 22। और आशा करता हूँ ये तीनों ही आपने एज ग्रुप, एज क्राइटेरिया आपने नोट कर लिया गया होगा। और इसके बाद मैं आपको आरईएमसी के बारे में और बताने जा रहा हूँ। जो जिनको नहीं पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है, इसमें जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है वो आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, उसके लिए टाइम मिलता है 1 आवर 30 मिनट्स। 1 आवर 30 मिनट्स टाइम मिलता है 200 मार्क्स के लिए, और सारे ही क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। और उसके बाद जो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको टाइम मिलते हैं 2 घंटे, और वो भी इंग्लिश का भी पेपर जो होता है 120 मार्क्स का होता है, 125 मार्क्स का पेपर होता है, और उसके लिए मिलता है टाइम आपको 2 घंटे। और उसके बाद होता है जीके। इस जीके में आपका साइंस इंक्लूड हो जाती है, एसएसटी इंक्लूड हो जाती है, करंट अफेयर्स इंक्लूड हो जाते हैं, और रीजनिंग इंक्लूड हो जाती है। और जो मार्क्स होते हैं वो 75 मार्क्स का पेपर होता है, और इसके लिए टाइम मिलता है 1 आवर। इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 1 आवर। जो 5 जून 21 को जो आपका आरईएमसी का पेपर लिया जाएगा, सैटरडे का दिन है। सबसे पहले मैथमेटिक्स का पेपर है, उसके लिए टाइमिंग है 9:30 टू 11:30, 9:30 टू 11:30, 2 आवर्स का। ठीक है जी, 9:30 टू 11:30। फिर उसके बाद है जीके 75 मार्क्स का, 12, ठीक है, 12 PM से लेके 1 PM तक। उसी दिन इंग्लिश का है 125 मार्क्स का, 2:30 से लेकर 4:30 तक। अब मैथ का भी पेपर जो आपका है वो 2 आवर्स का कर दिया गया है। पहले 1 आवर 30 मिनट्स का होता था। ठीक है, उसमें बच्चे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं कर पाते थे, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि अब मैथ का भी जो पेपर होगा 2 आवर्स का ही होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जो इंटरव्यू। जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, और हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 50% मार्क्स का होना जरूरी है। जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू की जो डेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई है वो 6 अक्टूबर 2021 है, 6 अक्टूबर 2021 है। उसमें क्या इंटरव्यू में आपका सबसे पहले इंटेलिजेंसी, पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड इन द वाइवा वॉइस में होता है ये। ठीक है ना। एग्जामिनेशन सेंटर जो होते हैं वो जनरली तौर पे जो लोकेटेड इन द होते हैं स्टेट कैपिटल में ही दिए जाते हैं, जो उनके एग्ज़ाम सेंटर होते हैं आरईएमसी के। उसके बाद मैं अब इनके जो आरईएमसी की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करोगे वो मैं बता देता हूँ। आरईएमसी की एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबसे है मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैथमेटिक्स के लिए आप अपनी 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स खरीद लो। ठीक है, उसमें से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर दो करने। और दूसरे नंबर पर एक एक्स्ट्रा बुक बताता हूँ मैं, आर डी शर्मा की बुक्स बहुत बढ़िया है। एक है RS अग्रवाल, और अरिहंत पब्लिकेशन की आरईएमसी की तो बुक मार्केट में ऑलरेडी मिल ही रही है। तो इस तरह कुल मिलाकर मैथ की जो प्रिपरेशन कर सकते हो कम से कम 4 से 5 बुक से कर सकते हो। एनसीईआरटी की बुक्स लो, 7th और 8th की बुक्स लो, RD शर्मा बुक लो 7th और 8th की, RS अग्रवाल लो 7th और 8th की, और अरिहंत पब्लिकेशन की आरईएमसी की लो। अब इंग्लिश की तैयारी कैसे की जाए। बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट महसूस करते हैं कि भाई इंग्लिश की तैयारी कहाँ से की जाए। इंग्लिश की तैयारी के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लुसेंट पब्लिकेशन की बुक है जो इंग्लिश की, उसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बेटा, आप उसमें से तैयारी कर सकते हो। और उसके बाद है रेरन मार्टिन, इंटरनेशनल लेवल की बुक है रेरन मार्टिन, ये ऑलरेडी मार्केट में मंगवानी पड़ती है, कई बार मिल भी जाती है। आप दोनों ही बुक्स, लुसेंट पब्लिकेशन और आप अपना ये रेरन मार्टिन की बुक्स ले सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और जीके के लिए मैं बता ही चुका हूँ, लुसेंट पब्लिकेशन की बुक बहुत बढ़िया रहती है। साइंस और एसएसटी के लिए केवल एनसीईआरटी की बुक्स ही यूज करो, एनसीईआरटी की बुक्स यूज करो। इसमें से काफ़ी कुछ पूछा जाता है। एनसीईआरटी की बुक्स बहुत बढ़िया बुक है, इसके अलावा किसी और बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी आप ले सकते हो लुसेंट पब्लिकेशन की, क्योंकि ये जो पेपर होता है 75 मार्क्स का होता है, और इसमें 4 हिस्से डिवाइड किए गए होते हैं। जीके करंट अफेयर्स का कर लिया, साइंस का हो जाता है, एसएसटी का हो जाता है, और रीजनिंग का हो जाता है। ठीक है बेटा, ये मैंने बता दिया। अब मैं अपने RK एकेडमिक
सेंटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हमारी आर के एकेडमी सेंटर है, उन्होंने 1 मार्च से 3 महीने का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये 1 मार्च से लेकर जो आपका 30 मई तक चलेगा। मार्च का महीना आपके बेटे को पूरा मिल जाएगा, अप्रैल का महीना पूरा मिल जाएगा और मई का महीना पूरा मिल जाएगा। 3 महीने का क्रैश कोर्स हमारी एकेडमी करवाएगी। और सिर्फ आर के एकेडमी हमारी जो संस्था है वो केवल लिमिटेड सीट ही बच्चों को प्रोवाइड करती है। लिमिटेड सीट केवल 10 बच्चों की ही रखी है हमने। 10 बच्चे ही केवल हमारे पास REMC के हो, सैनिक स्कूल के हो, मिलिट्री स्कूल के हो, सब 10 बच्चे ही तैयारी करते हैं हर साल की तरह ही। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने हमारी एकेडमी में एडमिशन लेना, हमारी एकेडमी में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो प्लीज़ मेरा नंबर नोट कीजिए 7988337640। ये आर के एकेडमी हमारी जो है अम्बाला कैंट के अंदर है। और इसमें जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि हम 1 मार्च से अब हमारा बैच जो शुरू होने जा रहा है REMC का, और 3 महीने का क्रैश कोर्स है। इन 3 महीने के क्रैश कोर्स के अंदर हमारे जो स्टडी मटेरियल होता है वो भी हम देते हैं। स्टडी मटेरियल के साथ साथ एक्स्ट्रा जो नॉलेज की बुक्स होती है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। GK की एक्स्ट्रा प्रोवाइड बुक करते हैं, रीजनिंग की प्रोवाइड करते हैं हम। सारा स्टडी मटेरियल हमारा अपना ही होता है आर के एकेडमी संस्था का। ठीक है, या मार्केट से जो भी अच्छी हमें बुक्स लगती है हम उसकी भी मदद लेते हैं। सिर्फ लिमिटेड सीट है हमारे आर के एकेडमी इंस्टीट्यूशन में, ओनली 10 सीट्स है हमारे पास। जो भी बच्चा जल्दी से जल्दी आना चाहता है रजिस्ट्रेशन करवाए हमारे पास। एक बार फिर मैं नंबर बता रहा हूँ 7988337640। ठीक है बेटा, जो मैंने आज REMC की जानकारी दी है, अगर उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई शंका है, तो आप बेझिझक होकर मेरे पास किसी भी वक्त आप फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, जय हिंद।